फिर फ्रेंड्स आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पहले डिस्कस हो गए, आप लोग देख लीजिएगा उन्हें। और ये जो सवाल है वो करने से लिख दे रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए देख रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन आंसर करने से पहले कॉपी पेन लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद आंसर लिखिए, और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन अपने आंसर को और इस आंसर के साथ मैच करा के कर सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड के आसपास लिखना होता है। तो भारत के संपूर्ण निवास करने वाले विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को असीम नहीं है। टिप्पणी, राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट, तो ये आपको है, ये पूछा जा रहा है कि इस पर टिप्पणी करिए कि भारत में आपको कहीं पे भी निवास करने का अधिकार है और कहीं पे भी विचरण करने का अधिकार है, आवागमन करने का अधिकार है। the right to freedom of movement as well as residence but these rights are not absolute। यह अधिकार पूर्ण नहीं है, आत्यांतिक नहीं दिया गया आपको, इस पे टिप्पणी करना है। सवाल बहुत ज्यादा आसान है और ये सीधे सीधे प्रोग्राम से क्वेश्चंस आया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्या इसके बारे में आपको जानना है। तो पहला पॉइंट आप देखिएगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है, तो ये बोला जा रहा है कि जो आपका राइट टू मूवमेंट है, राइट टू मूवमेंट और राइट टू रेसिडेंस, निवास करने का अधिकार और भ्रमण करने का अधिकार, ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, असीम नहीं है। इस पे क्या किया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा सकता है, युक्ति युक्त निर्बंध अधिरोपित किया जा सकता है। देखिए दो बातें ध्यान में रखना है, जो अधिकार दिए गए हैं वो दिया गया है 19(1)(1)(d) में और 19(1)(e) में, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं दोनों एक ही आर्टिकल में आपका दिया गया है 19(5) में। तो 19(1)(e) और 19(1)(d) में आपको दिया गया है राइट टू मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में सर्वत्र निर्बाध भ्रमण करने का अधिकार आपको दिया गया है, और भारत में सर्वत्र निवास करने का अधिकार दिया गया है, राइट टू रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इन दोनों पे जो अवरोध लगाया जाता है 19(5) में दिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो ये 19 अधिकार है, या जो आप कहिएगा कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार केवल और केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं। सवाल में भी स्पष्ट रूप से आपसे यही कह रहा है कि ये अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स, भारत के नागरिकों को उपलब्ध है लेकिन यह असीम नहीं है। तो यहाँ पे आपको सवाल में ही बता दिया जा रहा है कि दीज राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। तो ये जो अधिकार हैं कुछ संविधान में सीमाएं बताई गई हैं और कुछ अन्यथा भी कुछ सीमाएं हैं जिसके आधार पे रोक लगाया जा सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों था, कोविड के दौरान आपके कई बार मूवमेंट रोका गया, और उसके बाद भी आप देखते हैं कभी कभी किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को रोक दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को रोक दिया जाता है, कभी कोई किसी जगह पे बड़ा हादसा हो जाता है, उस हादसा के दौरान कई सारे राजनीतिक दल उस जगह पे जाने का प्रयास करते हैं और कई बार वहां की पुलिस जो होती है उनको जाने से रोक देती है। तो कई सारे आपके प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा, उन प्रॉब्लम एरियाज में स्टेट पुलिस किसी भी पॉलिटिशियन को या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि और वायलेंस को बढ़ा सकता है, हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, लोगों में आपके और ज्यादा उतावलापन डेवलप कर सकता है, हिंसा बढ़ाने की संभावना होगी, तो उन लोगों को रोका जा सकता है।
तो ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ आपको कोर्ट्स के जजमेंट हैं और कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बातें बताई गई हैं जिनके अंतर्गत आपको रोका जा सकता है। पहली बात तो ये राइट क्यों दिया गया है ये आपको समझना है। ये अधिकार क्यों दिया गया है? ये अधिकार इसलिए दिया गया है कि भारत का यूनिफाइड आपको एक्सपीरियंस, भारत के एकीकरण का अनुभव आपको, भारत की अखंडता की अनुभव हो, भारत की एकता की अनुभव हो, इंटीग्रेटेड और जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसका आपको अनुभव, भारत की अखंडता और एकता का अनुभव आपको ये ना लगे कि देश कई सारे राज्यों में बटा हुआ है, देश की एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने पे आपको अवरोध लगा दिया जाए, एक बाउंड्री लग जाए, एक सीमा बना दिया जाए और आपको जाने से रोका जाए, या कोई कागज कोई आपको बेसिक रिक्वायरमेंट हो तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक तरह से आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट हो जाएंगे हमारे देश में। वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, बहुत सारे रीजन के बेसिस पे आपके डिवीजन है। अगर इस तरह की बाउंड्री बन जाए तो और हमारा जो इंटीग्रेटेड इंडिया का कंसेप्ट है, यूनिफाइड इंडिया का कंसेप्ट है, वो चैलेंज में आ जाएगा। इस वजह से दीज राइट्स हैव बीन गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया so that they can move freely throughout the territory of India, understanding the culture, tradition of the India. भारत के संस्कृति, भारत के परंपराओं को अच्छे से समझें और उस प्रक्रिया में उनको कोई आर्टिफिशियल बाउंड्री रोक ना लगाए। तो भारत की परंपराओं, भारत की विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपको भ्रमण और निवास करने का अधिकार पूरी तरह से स्वतंत्र दिया गया है। लेकिन इस पे जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है क्लियर कट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और कुछ आपके एक्ट्स में है, कुछ आपके ऑर्डर्स में है और इसके संदर्भ में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देख लें, कौन से जजमेंट हैं जो आपको अधिकार दे रहा है। एक जजमेंट है खड़क सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1963 केस। एक केस आपका है खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। बेसिकली 1963 का केस है, ये किसी क्रिमिनल क्राइम में इनका केस चल रहा था और उसके बाद पुलिस वाले जब भी ये कहीं जाते थे, कहीं पे रुकते थे, अपने घर पे रहते थे, तो ऑड आवर्स में विजिट करने चले जाते, कभी रात को पहुंच गए, कभी दिन में पहुंच गए, कभी मिडनाइट में एकदम आपके 2-3 बजे कभी जाके इनको देखने लगे कि यहीं पे हैं कि नहीं है। तो क्या आपकी शिकायतों में इनका नाम आता था। तो उस प्रोसेस में उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था कि उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी वायलेट हो रही थी और कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो बार बार पुलिस उनको एक तरह से रोक रही थी। तो उस प्रक्रिया में ये कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, आप ऑड आवर्स में इनको इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। फिर एक और पॉइंट आप देखिएगा, एक और केस आपका था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज कौशल्या केस 1964, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज कौशल्या 1964। इस केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रोस्टिट्यूट्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने पे जा सकता है। तो इसमें क्या कहा गया, तो जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं या वेश्यावृत्ति करते हैं, इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने से रोका जा सकता है। तो ये भी किसमें है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो कुछ पॉइंट्स कहते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के मूवमेंट को रोक सकते हैं। तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के रूप में दिया। प्रोस्टिट्यूट्स को या जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम से पीड़ित है, तो ऐसी बीमारियों से कोई व्यक्ति पीड़ित है, इसको भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने से रोका जा सकता है। तो अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें, और वो इनर आपके मूवमेंट से नहीं है, वो देश के बाहर जाने और देश के बाहर से भारत में आने के संदर्भ में एक मामला है।
मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी बाहर जाने का, देश से बाहर जाने में और देश के अंदर आने में कोई भी व्यक्ति भारत का स्वतंत्र है। तो इनर मूवमेंट ऑफ फ्रीडम इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19(1)(a) एंड फ्रीडम टू मूव आउटसाइड इंडिया एंड कम बैक टू इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जीवन के अधिकार में आपको मिलता है, राइट टू लाइफ में मिलता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लोक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, और क्या कहता है, अनुसूचित जातियों के हितों को संरक्षित करने के लिए, और आपका क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा कि लोक व्यवस्था को जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है किसी भी व्यक्ति के मूवमेंट को लेके। तो आप इसमें देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन 3 केसेज में, खड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें कहा कि किसी के निजता के अधिकार पे आप हनन नहीं कर सकते हैं, और क्या है इसमें बोला गया कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू लोकोमोशन इज द फंडामेंटल राइट, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। और अनवांटेड आवर्स में पुलिस किसी घर पे विजिट करिए, ठीक बात नहीं, एक टाइम बता दीजिए, उस समय आके आपको रिपोर्ट कर देंगे हर हफ्ते। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या में इसने बोला कि प्रोस्टिट्यूशन या एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है, प्रोस्टिट्यूट्स को मूवमेंट का कोई मेजर आपका इसको नहीं है, रोका जा सकता है इनके मूवमेंट को। मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ आपके यूनियन ऑफ इंडिया में एक केस आपको जो आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूवमेंट आउटसाइड इंडिया द फंडामेंटल राइट। और फिर आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस आपके रखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो एक कंसेप्ट लगाते हैं इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, आंतरिक रेखा परमिट का एक कंसेप्ट लगाते हैं, जिसमें आप आदिवासियों के जगह पे अगर विजिट करते हैं तो एक आपके कंसर्न्ड ऑफिसर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप उन जगहों पे मूवमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये कंसेप्ट आप देखिएगा। दूसरा आप क्या देखिएगा, ये ऑर्डर के थ्रू होता है, एक लॉ के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि आपके मूवमेंट को रोका गया। और ये लॉ कौन सा था, जब आपके देश में कोविड हुआ तो एक एक्ट आपके इंप्लीमेंटेशन में लिया गया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट आपका इंप्लीमेंट हुआ आपके देश में। महामारी बीमारी अधिनियम, और ये 1990 एक्ट आपका बनाया गया था। तो ये जो एक्ट आपका था, इस एक्ट का उपयोग करके हमारे यहाँ पे क्या किया गया, लोगों के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है जिस एक्ट के अंदर कोविड के दौरान लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट। फिर आप क्या देख सकते हैं और किस बातों पे आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे आप देखिएगा कि जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटीज के एरिया हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स के एरिया हैं, जैसे आप कहिएगा कि आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का बेस है, कैंट एरिया है, तो वहां पे किसी को भी फ्री मूवमेंट का अधिकार नहीं होता। ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो आदिवासियों के घर में, जगहों में आप जमीन नहीं ले सकते हैं। जैसे आप शेड्यूल 6 एरिया में कोई चाहे कि हम जमीन खरीद लें तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां तक ये भी आपका लॉ है कि एक आदिवासी अपने को दूसरे आदिवासी को ही बेच सकता है। तो ऐसे भी लॉज बनाए गए हैं ताकि जो आदिवासी के क्षेत्र हैं वहां पे गैर आदिवासी आके ना बसें।
तो जो आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। अब वो ग्राउंड्स एक बार फिर से कंक्लूड कर लिया जाए, क्या क्या ग्राउंड्स आप देख रहे हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को लेके आपका मूवमेंट को रोका गया है। जजमेंट है जिसमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या वाला जजमेंट है, खड़ग सिंह वाला जजमेंट है, मेनका गांधी वाला जजमेंट है। आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वैश्या हैं और एड्स से पीड़ित लोग, हमको रोका जा रहा है। कुछ एक्ट्स हैं जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, बीमारी है, और कुछ ऑर्डर्स हैं जैसे इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट है, जिसके अंतर्गत आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, रेसिडेंस को रोका जा सकता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट और है, जैसे शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा तो यहाँ पे आदिवासियों के क्षेत्र में कोई बाहरी आके जमीन नहीं अधिग्रहण कर सकता है। तो ये सब आपके पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि भारत में संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों के उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजंस बट दीज आर नॉट। ये सारा पॉइंट आप बताइएगा, क्यों हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंस दिया गया है। टू इंश्योर यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हम भारत के संस्कृति को अच्छे से समझे, हम भारत के परंपराओं को अच्छे से समझे। हम ये ना लगे कि हम किसी आर्टिफिशियल आपकी बाउंड्रीज में रह रहे हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। फ्रीडम टू मूवमेंट एट एनी मींस आप कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी माध्यम से कहीं भी आप आवागमन कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये अधिकार आपको दिए गए हैं, लेकिन इस पे युक्ति युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए गए हैं। वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने डिस्कस किए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।